हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सबऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने नौशीरो-वर्चास्की थ्योरम सारी क्लासेस से रिलेटेड पी क्लास, एस क्लास, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लास्ट भी वॉच कर लीजिए। सो without any further delay, let's start our today's lecture, which is on subordination. Let f and g be two analytic function in E. We say f is subordinate to g by f is subordinate to g। ये हमारे पास सबऑर्डिनेशन का सिंबल होता है। बच्चों, कौन सा सिंबल होता है? ये इस तरीके का हमारे पास कुछ सिंबल होता है। और f ऑफ c इज सबऑर्डिनेट टू g ऑफ c। हमारे पास दो एनालिटिक फंक्शन होते हैं। हम कहते हैं कि f जो है वो g का सबऑर्डिनेट है। इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और f ऑफ c इज सबऑर्डिनेट टू g ऑफ c कब होगा? हम कब कहते हैं कि f जो है वो g का सब ऑर्डिनेट है? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ श्वार्ट्ज फंक्शन w ऑफ c सच दैट w0 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक श्वार्ट्ज फंक्शन जो हमारे पास w ऑफ c है वो एग्जिस्ट करे। श्वार्ट्ज फंक्शन किस तरीके का हमारे पास होगा कि w ऑफ 0 इक्वल होगा 0 के एंड मॉड ऑफ w ऑफ c इज लेस देन 1 सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू g ऑफ w ऑफ c। ठीक है, हम कहते हैं कि f जो है वो g का सब ऑर्डिनेट है। अगर हमारे पास एक श्वार्ट्ज फंक्शन होगा w ऑफ c, वो किस तरीके का होना चाहिए कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास यहाँ g की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। और अगर हम उस फंक्शन का मॉड लेंगे तो वो लेस देन 1 आना चाहिए। तो हमारे पास f ऑफ c किस तरीके का फंक्शन होगा? हमारे पास f ऑफ c हमारे पास किसके इक्वल होगा? f ऑफ c हमारे पास इक्वल होगा कि अगर हम w ऑफ c यानी कि अपने श्वार्ट्ज फंक्शन पे g ऑपरेट करें। g हमारे पास क्या है? जिसके f सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, सो ये इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। अभी मैं आपको और डिटेल से इसका मतलब समझा दूंगी कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है और हमने करना क्या होता है, क्वेश्चंस में इसका क्या काम होता है, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से और क्लियर वे में समझ आ जाए। If g of z is univalent, then f of 0 is equal to g of 0 and f of e is contained in g of e। अगर हमारे पास g of z यानी कि हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो यूनिवेलेंट है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि f of 0 भी इक्वल होगा g of 0 के और f of e कंटेन करेगा g of e के। अब ये सारी स्टेटमेंट, जो सारी डेफिनेशन हमने फॉर्मल पढ़ी है, इसका क्या मतलब है? सब ऑर्डिनेशन होता क्या है हमारे पास? ठीक है, हम कहते हैं कि f ऑफ e इज कंटेन इन g ऑफ e। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि f की इमेज डोमेन जो है वो कंटेन करेगी इमेज डोमेन ऑफ g में, यानी कि g की इमेज डोमेन में। ठीक है, इमेज डोमेन क्या होता है? ये इस पिक्चर से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये हमारे पास f है और ये g है। सो f की जो इमेज डोमेन है वो g में कंटेन कर रही है। ठीक है, क्या मतलब है कि जितना फंक्शन हमारे पास राइट हाफ प्लेन पे मैप कर रहा होगा वो सब ऑर्डिनेट होगा मोबियस पे। ठीक, और अगर हमारे पास f ऑफ c g ऑफ c का सब ऑर्डिनेट है तो g ऑफ c हमारे पास एक यूनिवेलेंट फंक्शन होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर f ऑफ c की इमेज डोमेन g ऑफ c के अंदर कंटेन कर रही है, यानी कि f ऑफ c g ऑफ c का सब ऑर्डिनेट है, तो g ऑफ c हमारे पास एक यूनिवेलेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अगर g ऑफ c हमारे पास यूनिवेलेंट है तो जितने फंक्शन की इमेज डोमेन उसके अंदर लाई करेगी वो उसके सब ऑर्डिनेट बनते जाएंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो पी क्लास से बिलोंग करता है वो सबऑर्डिनेट होगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, उसका रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो यूनिवेलेंट होगा पी अल्फा के। ठीक है, पी अल्फा हमारे पास क्या होता है? आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है उनकी इमेज डोमेन जो है वो पी क्लास के अंदर लाई करेगी। पी क्लास हमारे पास कौन सी क्लास है? या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हम किससे कहते हैं? 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी के। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ छोटी सी बात है कि अगर जी ऑफ सी यूनिवेलेंट है तो जितने भी फंक्शन हमारे पास फंक्शन की इमेज डोमेन उसके अंदर आएगी वो सब ऑर्डिनेट बनते जाएंगे। ठीक है, जितने फंक्शन का रियल पार्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता रहेगा उनकी इमेज डोमेन जो है वो उसके अंदर कंटेन करती रहेगी। सो वो उसके सब ऑर्डिनेट बन जाएंगे। सो कोई भी फंक्शन जो पी क्लास से बिलोंग करता है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेट हो जाएगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कि 1 प्लस सी 1 माइनस सी के। सो ये हमारा सब ऑर्डिनेशन का टॉपिक है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, छोटी सी बात है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आगे किन टॉपिक से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस लेते रहें। ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी पे भी हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फजी लॉजिक से रिलेटेड भी कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड की हुई है। क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए इस चैनल पे मौजूद हैं। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।